यार सो सीडीसी जो है सीडीसी हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सीडीसी अगर से हमें कॉन्फ़िगर करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमारे पास में दो सर्वर है, एक है पीडीसी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर जिसमें देखो एक्टिव डायरेक्टरी ऑलरेडी डली हुई है और एक्टिव डायरेक्टरी डली है, साथ में हमारा डीएनएस जो है वो भी यहाँ पर डला हुआ है। तो सिंपल यहाँ पर हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो आप कि india.com है हमारे पास में, और यहाँ पर जो हमारा कंप्यूटर है कोई भी नहीं है, डोमेन कंट्रोलर का नाम हमें दिखा रहा है कि हमारा डोमेन कंट्रोलर ही है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे सीडीसी चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर क्रिएट करना है। तो हमें एक और सर्वर की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पर एक मैंने सर्वर लिया हुआ है। इसमें पहले तो हम आईपी एड्रेस देंगे। सो cmd सॉरी nc ncpa.cpl, ठीक है, एंटर कर लेंगे। और यहाँ पर हम आईपी एड्रेसेस जो है वो हम पहले डाल देते हैं। सो आईपी एड्रेस 6 डिसेबल कर देंगे 4। और यहाँ जाने के बाद हमें आईपी एड्रेसेस जो है हमने पीडीसी का जो सिंपल कहेंगे कि आईपी एड्रेस जो है वो 99.1 है, हम इसको 2 दे देंगे। जो हमारा डिफॉल्ट गेटवे होगा वो 168 192.168.199.1 रहेगा। और यहाँ पर भी हम जो है वो 99.1 ही रखेंगे, राइट, क्योंकि हमारा जो पीडीसी उसी का आईपी एड्रेस हम यहाँ पर डालेंगे। नाउ कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं कि हमारे पीडीसी के साथ में कनेक्टिविटी है या फिर नहीं है। तो उसके लिए हम सीएमडी में हम चले जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे पिंग। कनेक्टिविटी चेक करना है तो जो हमारा सर्वर है दैट इज 99.1 के साथ हम कनेक्टिविटी चेक करेंगे। तो देखो कनेक्टिविटी जो है वो प्रॉपरली आ रही है। अब कनेक्टिविटी प्रॉपरली आ रही है तो हमें क्या करना है, मैनेज एड रोल एंड फीचर्स। एड रोल एंड फीचर्स में आने के बाद में हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट, रोल बेस्ड एंड फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, क्लिक अगेन नेक्स्ट कर लेंगे हम। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे सर्वर का नाम आ रहा है और उसका आईपी एड्रेस है, क्लिक नेक्स्ट कर लेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज हमें इंस्टॉल करना है, राइट, सबसे पहले, क्योंकि डोमेन प्रमोट करना होता है तो एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस की हमें जरूरत पड़ती है और सबसे पहले हमें वही इंस्टॉल करना है। जो भी डिपेंडेंसीज फीचर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। सिंपल क्लिक करना है एड अ फीचर, क्लिक नेक्स्ट। यहाँ पर हमें कोई फीचर एक्स्ट्रा में नहीं लगाना है, ऑटोमेटिकली जो भी फीचर्स की रिक्वायरमेंट्स थी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन करने के लिए वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएंगे। एंड क्लिक नेक्स्ट बटन। यहाँ पर एक रेडियो बटन आ रहा है, रिस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड, कि अगर हमें एक एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन करना है तो आफ्टर प्रमोटिंग द डोमेन कंट्रोलर हमें जो सर्वर है उसको एक बार रिस्टार्ट करना होता है। अगर हमने क्लिक कर दिया और रिक्वायर्ड है कि रिस्टार्ट करें तो सर्वर ऑटोमेटिकली अपने आप को रिस्टार्ट कर लेगा। इसलिए हम यहाँ पे चेक बॉक्स क्लिक कर देंगे कि रिक्वायरमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। सो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। 1 से 1.5 मिनट लगेगा हमारा एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस को इंस्टॉलेशन होने के लिए, और उसके बाद में हमें इसको प्रमोट करना है। तो हमें कौन सा रोल प्रोवाइड करना है, सीडीसी दैट इज अ चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, क्योंकि आज जो हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं इसमें हमें क्या करना है, एक पीडीसी और दूसरा सीडीसी, यानी सीडीसी हम कैसे क्रिएट करेंगे ये हमें देखना है। तो सीडीसी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास एक पीडीसी राइटेबल डोमेन होना चाहिए। दूसरा कि सेकंड सर्वर में हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन करेंगे और एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन करने के बाद हम यहाँ पर सीडीसी चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर परफॉर्म कर सकते हैं। तो जस्ट कि हमारा एक्टिव डायरेक्टरी जो सर्विस है वो इंस्टॉल हो रही है, जैसे ही इंस्टॉल होती है हम स्टार्ट करते हैं सीडीसी प्रमोट करना, राइट। तो सीडीसी डोमेन कंट्रोलर हम बनाएंगे आज। ओके, सो देखिए सीडीसी के लिए हमारा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज जो है वो इंस्टॉल्ड हो गया है। नाउ क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन एरिया और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा कि प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक विजार्ड आएगा और हमें क्या करना है, सीडीसी क्रिएट करना है। तो सीडीसी चाइल्ड डोमेन क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन लेंगे, एड अ न्यू डोमेन इन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। जो पहले से एक फॉरेस्ट बना हुआ है उसके अंदर में एक नया हम चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर क्रिएट कर रहे हैं। आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर दो ऑप्शंस आएंगे आपको, एक है चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर और दूसरा है ट्री। अभी फिलहाल हम चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। पेरेंट डोमेन कंट्रोलर नाम पूछ रहा है तो हमारा जो पीडीसी है उसका नाम हमें देना है और उसका नाम है INDIA india.com। सिलेक्ट पे क्लिक कर देंगे। सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद में ऑथेंटिकेशन पूछेगा हमारा पीडीसी का, तो यहाँ पर हमें एडमिनिस्ट्रेटर @ और हमारे डोमेन का नाम दैट इज INDIA india.com। पासवर्ड हम दे देंगे एडमिनिस्ट्रेटर का
और क्लिक करेंगे ओके। सो देखिए यहाँ पर हमारा सर्वर नहीं मिल रहा है, फिर से हम सेलेक्ट कर लेते हैं ओके। वेट, वापस करना पड़ेगा। चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, ओके नो प्रॉब्लम, आगे देखते हैं। सो सिंपल यहाँ पे न्यू डोमेन कंट्रोलर का हम नाम दे देंगे, और न्यू डोमेन कंट्रोलर का नाम हमें क्या देना है, जैसे कि lg.com। और अब यहाँ पर फिर से पासवर्ड ऑथेंटिकेशन जो है वो चेंज कर देते हैं, चेंज, और यहाँ पे लेंगे @indra हम यहाँ पर पासवर्ड जो है, ओ सॉरी, जो पासवर्ड है वो हम, और यूजर नेम जो है वो प्रॉपरली दीजिएगा, क्योंकि अगर सब मैच नहीं हुआ तो ये ऑथेंटिकेट नहीं करेगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे ऑथेंटिकेशन नहीं ले रहा है, सो कोई इशू नहीं, हम इसको वापस, इसमें प्रीवियस नहीं जा सकते, वापस रन करते हैं इस चीज को, अगेन रन कर लेंगे वापस, एंड वापस क्लिक कर देते हैं चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, अगेन india.com, ठीक है। सिलेक्ट कर लेते हैं और लिखेंगे administrator@india.com, एक ओके कर लेते हैं। तो देखिए अभी आ गया, जब भी शायद पासवर्ड में कुछ मिस्टेक हो गई थी इसलिए नहीं आया। सो india.com एंड ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद यहाँ नया डोमेन हम लिख रहे हैं, दैट इज lg.com, ठीक है, एंड क्लिक नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद वेरीफाई द चाइल्ड डोमेन इनपुट फील्ड, ओके ओके ओके, यहाँ पर डॉट कॉम नहीं लिखना है, LG, सिर्फ LG। या फिर जैसे हम यहाँ पर india.com है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि MH यानी कि महाराष्ट्र, या फिर हम यहाँ पर कोई एक दूसरा हम नाम लिख सकते हैं, जैसा एज इट इज की सिर्फ MH लिख देते हैं, MH महाराष्ट्र, राइट, एंड क्लिक कर देंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट। क्योंकि जो चाइल्ड डोमेन होता है ना उसको डॉट कॉम नहीं लगाते, क्योंकि जब चाइल्ड डोमेन क्रिएट हो जाएगा तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, mh.india.com। सो सिंपल नेक्स्ट कर लेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन देगा ये, और यहाँ पर हमें पासवर्ड डालना है एडमिनिस्ट्रेटर का, ओके, नाउ क्लिक नेक्स्ट। यहाँ पर जो भी हमारा डेलीगेशन है DNS का, वो जो क्रेडेंशियल है वो हम एडमिन को ही प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लिक नेक्स्ट बटन, एंड यहाँ पर हमारे सर्वर का जो नेट बायोस नेम होगा वो रिजॉल्व हो जाएगा, एंड देन फिर हम नेक्स्ट करके प्री रिक्विजाइज चेक करेंगे, और चेक करने के बाद फिर इंस्टॉलेशन प्रोसेस में रहेगा। देखिए MH आ गया, क्लिक नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये एडिशनल ऑप्शंस जो होगा, जो भी रिक्वायरमेंट है जिस टाइप का डेटाबेस से रिलेटेड, वो सारी चीजें ऑप्शंस आएगी कि हमारा डेटाबेस कहाँ कहाँ पर रिजॉल्व हो रहा है, कहाँ कहाँ पर स्टोर हो रहा है, क्लिक नेक्स्ट करेंगे। प्रीरिक्विजाइज यहाँ पर कुछ प्रीव्यू दे रहा है हमारा कि आपने नाम क्या रखा हुआ है सर्वर का, आपका डेटाबेस कहाँ जा रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन, एंड क्लिक नेक्स्ट। ये थोड़ा सा प्रीरिक्विजाइज चेक करेगा कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो प्रॉपरली है या फिर नहीं है, अगर प्रॉपरली होगी तो यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। सो जस्ट वेट। सो सिंपल क्लिक है, इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये सर्विस जो है डोमेन प्रमोट होने के बाद एक बार रिस्टार्ट करेगा, ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा, जब तक कि मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। अभी ADC का वापस बनाना पड़ेगा, तो फिर गलत गलत करना शुरू कर दो। नहीं, बिना बिना ऑडियो का डाल दो क्या, देख के तो सामने आ जाएगा ना। ठीक है, देख लेना, थोड़ा सा 2-3 बार देखो तो समझ आ जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, है ना, लिंक पे भेज देता हूँ आपको डायरेक्ट।
हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन उतना नहीं होता है जितना चाहिए उसको, फिर सर्विसेज इतनी सारी इंस्टॉल करते हैं तो डेटाबेसेस क्रिएट होता है तो अप एंड डाउन होने में टाइम लगता है। ध्यान दो, देखो हमारा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो गया है। रिस्टार्ट होने के बाद हम लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद में चेक कर लेते हैं। तो देखिए MH आ गया यहाँ पे, MH स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर, हमारा ये CDC है, राइट। तो लॉगिन कर लेंगे और चेक करते हैं कि हमारा जो डोमेन कंट्रोलर है वो प्रॉपरली CDC में कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, या इंस्टॉलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो चेक करने के लिए हमें क्या करना है, टूल में जाना है, सर्वर मैनेजर आएगा, सर्वर मैनेजर में टूल में जाना है, और टूल में जाने के बाद में चेक करेंगे कि हमारा जो डोमेन कंट्रोलर है इसका नाम mh.india.com के नाम से आया है या फिर नहीं आया, राइट। तो सिंपल आप जाएंगे यहाँ पर और देखिए एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन यूजर एंड कंप्यूटर्स में हम चले जाएंगे और इसके साथ हम ट्रस्ट रिलेशनशिप में भी चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे डोमेन एंड ट्रस्ट रिलेशनशिप जाओगे, सॉरी, डोमेन एंड ट्रस्ट रिलेशनशिप में जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा india.com और इसके अंदर में आपको मिलेगा देखो mh.india.com, ठीक है। और ये हमारा क्या है, अगर आप इसमें देखोगे तो सिंपल यहाँ पे कुछ ट्रस्ट रिलेशनशिप में आप जाओगे ना, तो देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इसमें आएंगे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में यानी कि में ट्रस्ट, तो देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको कि चाइल्ड है ये, ठीक है। साथ में अगर चेक करना है तो सिंपल आप टूल में चले जाइए, टूल में यानी कि में एक्टिव डायरेक्टरी ओके ओपन है नीचे, और यहाँ पे देखिए हमारा सर्वर का नाम भी आ रहा है mh.india.com। सो इस तरीके से हमारा जो डोमेन कंट्रोलर होता है हम CDC क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। क्लियर? सो चलो ये करके देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप।